जय हिंद। आज हम इस देश की सबसे मशहूर सिंगर अ, आदरणीय लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार के दौरान शाहरुख खान ने जो किया उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ नीलोत्पल मृणाल जी हैं जो मुंबई से जुड़े हुए हैं और साथ में समीर वानखेड़े का प्रमोशन सरकार ने क्यों किया उस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नीलोत्पल जी आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। जी नमस्कार मनीष जी, थैंक यू। पहला ये सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लगातार एक विवाद चल रहा है और वो ये विवाद चल रहा है कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार में थूका है या फूका है। कुछ लोग बोल रहे हैं थूका है, कुछ लोग बोल रहे हैं फूका है। तो इसकी क्या सच्चाई है इसके बारे में बताइए, चूंकि आप मुंबई में रहते हैं और बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको अच्छे ढंग से बता सकते हैं। देखिए, पहला जो आपका लाइन है जुड़े हुए हैं, मैं चर्चियों से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। ये हम्म। बॉलीवुड जो है हम्म। ये शायद उसमें 1% लोग जैसे होंगे शायद, जैसे लता मंगेशकर जी जो बॉलीवुड से थी, तो 99% यहाँ चर्ची हैं। तो हम्म। मैं बॉलीवुड से जुड़ा नहीं हूँ, मैं सब चर्चियों को करीब से जानता हूँ। हम्म। आप तो जानते होंगे, चाहे वो चर्ची आर्यन खान हो या फिर जितने लोग जो बॉम्बे में एनसीबी के रडार में थे। तो मैं इस पे आता हूँ, जो ये थूक और फूक वाली जो बात है, किसी हम्म। भी रिलीजन के आदमी को दूसरे रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर नहीं लता नहीं, मंगेशकर मैं जी, आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बताइए पहले। हाँ तो उन्होंने इसका थूका है या सीरियस, फूका है? देखिए चाहे वो थूका है चाहे फूका है, वो दोनों गलत है। हम्म। अब कोई लोग बोलता है थूका है तो उनको हर्ट होता है, कोई बोलता है फूका है उनको हर्ट होता है। चाहे थूका हो चाहे फूका हो, दोनों नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, हम्म। फूकना भी गलत है और थूकना भी गलत है। रीजन क्या है कि जिसने लाइफ लॉन्ग हिंदू धर्म को फॉलो किया हो, आप हिंदू धर्म में किसी के अंतिम संस्कार में जाएंगे और वहां हम्म। जाके आप टोपी करके झाड़ फूक और करने लगे तो नहीं चलता है। तो बोलने का मतलब है कि आप हो सकते हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हो सकते हैं कि आपके बच्चे ड्रग्स लेके छूट जाते हो, बट इसमें आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप हम्म। जहां पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जहां पे जिसको पूरा मीडिया कवर कर रही है, तो इसको थूक फूक से छोड़ के एक पीआर स्टंट की तरह दिखा जा रहा है, जहां पे एक तो आदमी पीआर इतना, स्टंट मतलब क्या होता है? ये इनके पीआर और जो न्यूज, आप एक बात बताइए, वहां पे इतने सेलिब्रिटी गए, वहां पे प्रधानमंत्री तक गए, वो चीज हम्म। चर्चा का विषय नहीं बना, लेकिन थूक और फूक चर्चा का विषय, हेट्रेड पैदा कर दिया। ये हेट्रेड पैदा करने की चीज नहीं है। आप हिंदू के अगर अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, अच्छा, आप सब शाहरुख खान से रिलीजन आप इतना नाराज क्यों रहते हैं? बात शाहरुख खान से नहीं है, बात ये है कि आपको आपके घर के बाहर, मन्नत के बाहर लोगों को फोटो खिंचवाने से ये लगता है उनको नौकरी मिल गई। हम्म। आप अगर जेन्युइन स्टार होते ना, अच्छा, तो आप लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम चल रहा था, जो भी चल रहा था, उसमें शाहरुख खान ने जो किया वो सही किया या गलत किया? सिर्फ एक ऑफ शब्द कोर्स में गलत बताइए। किया, ऑफ क्या? कोर्स गलत किया, ऑफ कोर्स क्यों गलत किया। गलत किया? आप एक क्यों बात गलत किया? बताइए, आप एक क्योंकि बात बताइए। मुस्लिम धर्म में ऐसा है कि अंतिम संस्कार के दौरान जो है वो लोग फूंकते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया? हम तो एक बात बताते हैं कि अगर दिलीप कुमार जी की मौत हुई थी, अगर मैं वहां पे हवन करना चाहता उनके शांति के लिए या हम्म। प्रार्थना करना चाहता, तो आत्मा की क्या शांति वो, के लिए। अरे अगर दिलीप कुमार जी चले गए किसी के हम्म। आत्मा की शांति के लिए, हम्म। अगर परवेज मुशर्रफ को कुछ हो गया, नवाज शरीफ को कुछ हो गया और एक मान के चलिए शाहरुख खान को भी कुछ हो गया, तो क्या हम्म। हमको हवन करने दिया जाएगा? वो बता देगा, अगर वो सही है तो सही है। बात है कि जिस धर्म को, आप एक आपके बार धर्म में प्रयास कुछ भी कीजिए। चल, सुनिए भैया, आप एक बार प्रयास कीजिए कि मन्नत में जाके आप जो है हवन करने का प्रयास कीजिए। तो क्या शायद किया वो जाएगा? आपको परमिशन अरे देंगे। तो वही, अगर वही लोग जो आज इस चीज को बोल रहे हैं, वो बोलते हैं हम्म। हम कल सुबह में जाके वहां पे हनुमान चालीसा और वहां पे रुद्राभिषेक के लिए शिवलिंग ही डलवा दो। अगर बात ये है, आप कीजिए ना। आप तो वहां यानी क्यों कर रहे हैं? कहने मैं का क्या बोलूं, मतलब है एक कि सेकेंड। अगर नीलोत्पल मृणाल को मौका मिलेगा तो वो शाहरुख खान के घर मन्नत में शिवलिंग का स्थापना अरे करा देंगे। हम सुंदरकांड की पाठ करवा दे वहां पे। बोलने का मतलब है, आप हम्म। आपको अगर फूकना था या थूकना था, आप जहां हम्म। बैठे थे, जहां कैमरा नहीं देख रही था, वहां से ही पढ़ सकते थे। बोलने का मतलब हम्म। है ये चीज ऐसा नहीं है, आप तो दूर से किए हैं। आप तो कोई आदमी विदेश से भी लता दीदी के लिए प्रार्थना हम्म। कर रहा होगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले।
बात ये धर्म की नहीं है, बात है कि किस कल्चर रिलीजन का आप जहां जा रहे हैं। आप चेयर पे बैठे हुए थे तो आपने पीआर स्टंट किया कि आपकी मैनेजर, उनकी वाइफ भी नहीं गई थी, उनकी मैनेजर पूजा डडलानी, जो कि पूरे आर्यन खान केस में पैसा की लेन देन में इन्वॉल्व थी, वो हाथ ऐसे जोड़ती है और वो हाथ ऐसे करते हैं। ये पीआर स्टंट नहीं तो क्या है? बात ये नहीं है, वहां पे और सेलिब्रिटी गए थे, वहां पे प्रधानमंत्री गए थे, उस चीज का न्यूज तो नहीं बना कि जो दिल्ली से बॉम्बे चले गए। बट एक आदमी जो बैंड्रा में रहता है वहां जाके सिर्फ हाथ जोड़ दिया, तो वो किसी रिलीजन से बैर नहीं। हर रिलीजन का इस देश में स्वागत होगा कब तक? जब इस देश के बहुसंख्यक लोगों का भी सम्मान अगर अल्पसंख्यक लोग करेंगे तभी तक सम्मान है। अदरवाइज आप बोलोगे कि भाई आप थूकना शुरू कर दोगे तो हम लोग को भी अलाई करो, हम लोग भी सुंदरकांड का पाठ अच्छा, करते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि हम लोग नफरत फैला रहे हैं, तो जरा ये बता दे, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि शाहरुख खान ने जो किया वो सही किया या गलत किया, सिर्फ आप लोग यही बता दे, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं नहीं, नफरत एक और सवाल बात है मैं भाई, मैं पूछना तो फिर चाहता हूँ बोल रहा हूँ आपसे, इस इसी बीच में देश एक और में। सवाल पूछना चाहता हूँ, समीर वानखेड़े को सरकार ने प्रमोशन क्यों दिया? तो ये समीर वानखेड़े डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ज्वाइंट डायरेक्टर महाराष्ट्र और गोवा, वेस्ट इंडिया बोल दीजिए। हाँ, नारकोटिक्स में रखे तो सिर्फ नारकोटिक्स का ही वो देखते थे। सिर्फ बट नारकोटिक्स का देखते हैं, अब नारकोटिक्स के साथ साथ वो सब देखेंगे, मतलब जैसे वो पैसा कहाँ। फेक, जैसे वो फेक करेंसी हो गया, वो सारी हाँ, चीजें जो इलीगल तरीके से इंडिया में आती है, तो हाँ, नारकोटिक्स के अलावा एक बड़ा ही दायरा एजेंसी है, देश की हाँ, सबसे तो प्रेस्टिजियस खैर एजेंसी। इससे इनका प्रमोशन क्यों हुआ? देखिए, आप इसको प्रमोशन बोल सकते हैं, उनका दायरा बढ़ाया गया क्यों? क्योंकि सरकार को भरोसा है कि एनसीबी से भी ज्यादा अच्छा चीज वो डीआरआई में करके, जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में है इन्वॉल्व, जिस तरीके का रिजल्ट उन्होंने बाकी से बेखौफ होकर उन्होंने किया है, मुझे लगता है लोगों को लग रहा है उनकी दिल्ली ट्रांसफर हो गई है, उनको दिल्ली नहीं, वो दिल्ली नहीं गए, वो महाराष्ट्र और वो वेस्ट इंडिया के जोनल डायरेक्टर हैं डीआरआई के। ये वो एजेंसी है जो सारे इलीगल इंपोर्ट और एक्टिविटी, चाहे वो करेंसी का हो, चाहे वो नशा का हो, चाहे भी किसी भी तरीके का हो, उसका उनको बनाया गया है। और बहुत जल्दी हमको लगता है एक्शन लोगों को देखना वो शुरू कर देंगे। निशान सिंह लिख रहे हैं दुआ मांगना गलत नहीं है और शाहरुख खान ने दुआ मांगा था, तो फिर ठीक है, इसे तो वही गलत बोल कैसे रहे कहा हैं। जा सकता अब है? ठीक है, मैं सिंपल जवाब देता हूँ, दुआ मांगना एकदम गलत नहीं है। वो अपने कुर्सी से बैठ के, जब कैमरा नहीं था तो मांग सकते थे ना। बहुत सिंपल जवाब है। हम ये नहीं, कोई हेट्रेड नहीं है, हम सारे रिलीजन, सारे धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग अब्दुल कलाम को भी सम्मान करते हैं। बात ही रिलीजन की है ही नहीं। बट उसको पीआर स्टंट नहीं बनाना चाहिए किसी भी चीज को। इस चीज को ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई हेट्रेड नहीं है। वहां पे और भी सारे लोगों ने किया, तो उसको क्यों नहीं सोशल मीडिया में चल रहा है? मोदी जी इतना दूर से आए, यहाँ के सीएम की तबीयत खराब रहती है, वो वहां पे आए, बहुत सारे लोग आए थे। उसकी चर्चा क्यों नहीं कि वो स्टेज पे गया? रणबीर कपूर गया था, रणबीर कपूर एक पैर पे खड़ा के, मतलब बैठ के श्रद्धांजलि दिया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि उनकी वो मैनेजर जो 2 महीने पहले मतलब पूरा कहने करप्शन का के मतलब है खिलाफ। कि शाहरुख खान ने जो किया वो सही किया, लेकिन उनका तरीका गलत था। नहीं, कैसे सही किया? कैसे सही किया? हम्म, आप बताइए हम्म, ना, ये सही कैसे किया? आप जो हम्म, जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको बहुत लोग दिखा रहे हैं कि हम सेकुलर हैं, हम ये हम्म, हैं, तो भैया हम बोल देते हैं कि आगे किसी भी ऐसा तो कोई सेलिब्रिटी होगा नहीं वहां पे, अगर कोई दूसरे रिलीजन का है, वहां थोड़ा सा जाके अगरबत्ती दीपक और एक उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन तो करो, फिर देखो भाई हम्म, तुम्हारे साथ क्या होता है। अगर बात यही है तो आगे तो बहुत मौका मिलेगा सबको। शायद वैसे हम्म, बहुत सेलिब्रिटी होंगे, और उनकी वाइफ तो हिंदू है, हम्म, उनकी वाइफ जो हिंदू, उनको क्या हिंदू कल्चर नहीं मालूम है? बात यार हम्म, रिलीजन। आप ये मुद्दा क्यों बना? आपने बनाया है मुद्दा इसको लाइमलाइट खींचने के लिए। मूवी चल नहीं हम्म, रही है, बॉलीवुड को हम्म, मुद्दा चाहिए। बेटा के नाम हम्म, पे बकैती हो ही चुका है सोशल मीडिया पे और मीडिया में, तो इसको हम्म, लोग अलग तरीके से देख रहे हैं। यहाँ की रियलिटी हमें समझ में आती है। आप कहीं बैठे हैं, रूम में है, बिहार में है, यूपी में, कहीं भी आप, बहुत लोगों को लगता होगा अरे बहुत अच्छा काम किया है, एकदम कौम का काम किया है। भाई हम तो वही बोल रहे हैं ना कि दूसरे रिलीजन में अगर किसी के साथ कुछ होता है, आप आत्मा की शांति के लिए ट्राई करके देख लो। कोई हेट्रेड की बात नहीं, प्रैक्टिकल बात है। हम्म, बात है कि आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कोई हेट्रेड की बात नहीं है कि हमको कोई नफरत है। भाई आप चाहते हो कि वो बहुत अच्छा कर रहा है तो आप भी गुटखा खाओ। हम्म, आपको लगता उसने बहुत स्ट्रगल किया, मानते हैं, बट स्ट्रगल के चक्कर में कल आपको चरस देगा तो आप चरस और गांजा नहीं मारोगे ना। इतना तो हम्म, सेंसिबल है ना सबको।
स्ट्रगल लेकिन सबने किया। लेकिन शाहरुख खान के इस देश में बहुत बड़े लेवल पे समर्थक हैं, फैन हैं। उनका फिल्म भी फैन आया था, जो हालांकि फ्लॉप हो गया था। वो सभी लोग आपको टारगेट करेंगे। उससे क्या फर्क अ, पड़ता है? क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? बात हम्म। है कि आप टारगेट, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे फिर? कल से हम भी खलीफा बन जाए, कल से हम्म। हम भी बुर्का पहनाए घर में सबको? ऐसा नहीं होता है हम्म। ना। ये हम्म। देश जैसा है, जिस नियम से चलता है, जो अधिकार सबको मिला है, जो हम्म। शाहरुख खान का अधिकार है वो हमारा अधिकार है। अच्छा, बुर्का बुर्का पे क्यों आ गए आप? बुर्का का तो कोई क्योंकि सवाल ही, प्रश्न क्योंकि ही। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, स्वरा भास्कर या कोई एक्ट्रेस है, उसने एक वीडियो हाँ। डाला है सोशल मीडिया पे कि बुर्का पहन के एक लड़की है और जय श्री राम का नारा लगाते लड़के उसके पीछे हैं। भाई, हम्म। स्कूल और कॉलेज में आप इस जिहादी मानसिकता से बच्चों को पढ़ने भेजेंगे? क्या जरूरत है? हम्म। आज तक हमने ही पढ़ा है, आपने ही पढ़ा है। आज पूरा ट्रेंड दिखा रहा है कि एमडी किसी ने हुसैन आलम लिख बुर्का रहे पहन के हैं, स्कूल जा रहे हैं, एमडी कॉलेज। एमडी हुसैन आलम लिख रहे हैं कि कितनी बार समझाया, हवन और दुआ में अंतर है। दुआ पढ़ा था, कुरान शरीफ नहीं। मतलब एमडी हुसैन आलम जो है वो भाई शाहरुख खान के हमको काम चाहे को एमडी जस्टिफाई हुसैन कर रहे साहब हो, हैं। इस पे आप चाहे क्या एमडी कहना चाहते हुसैन हैं? साहब हो, चाहे हम्म। अब्दुल कलाम हो, हम सबका हम्म। रिस्पेक्ट करते हैं, दुआ पढ़िए। लेकिन जब हम्म। मीडिया नहीं देख रही थी ना, जब उनकी हम्म। मैनेजर हाथ नहीं जोड़ी हुई थी ना, आप दुआ पढ़ हम्म। लेते, कोई दिक्कत नहीं था। हम्म। मना किसने किया है? करोड़ों लोगों ने उनके लिए दुआ पढ़ा होगा। हम्म। बात यहाँ पे ये नहीं है कि लेकिन उसको सिर्फ फ्लैश चर्चा करके। शाहरुख खान की हो रही है। जी, करोड़ों लोगों ने दुआ पढ़ा है, लेकिन जी, चर्चा सिर्फ शाहरुख खान की हो रही है। क्यों क्यों हो रही है? वही क्वेश्चन है कि कहीं ये पीआर स्टंट तो नहीं था? हम्म। कहीं क्योंकि ये पीआर आप स्टंट होता क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मुंबई से पीआर हैं स्टंट आप। ऐसा होता है कि जब आदमी कहीं जाने वाला होता है और उसको जब उसको बता दिया जाता है कि हम यहाँ यहाँ होने वाले हैं, तो किस समय में क्या घटना करना है, जो एक बड़ा हम्म। घटनाक्रम बन जाए, उसको पीआर स्टंट बोलते हैं। ये बड़े हम्म। बड़ी एजेंसीज होते हैं, बहुत सारे ब्लू टिक प्रोफाइल वाले लोग होते हैं, जो सेम हम्म। चीज को फिर पोस्ट करेंगे। ये देखो हम्म। हमारा इंडिया कितना इनक्रेडिबल है, यहाँ पे ये चीज होती है, वो चीज होती है। आप रियलिटी, हम तो फिर बोल रहे हैं ना, वहां पे बहुत सारे पीएम मोदी भी आए थे वहां पे। हम्म। भले उन्होंने जाके यहाँ पे फूका या थूका नहीं, हम्म। अगर वो करते तो उसके बाद तो पूरे लिबरल लोग कूद जाते। बट यहाँ पे इस चीज को कैसे मिनट टू मिनट एग्जीक्यूट करना था, ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में हेट्रेड पैदा कर दे दो रिलीजन के बीच में, ये वो चीज था। हम्म। ये तो हेट्रेड यानी पैदा कहने किया। का मतलब है, आपके नजर में शाहरुख खान ने ये जानबूझ के ये काम किया है? मैं फिर बता रहा हूँ, ये हेट्रेड पैदा किया ना। अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, लोग कमेंट में लिख रहे हैं, हेट्रेड पैदा कर रहा है। ये चीज हम्म। अगर नहीं होती, अगर वो बिना कैमरा देखे प्रेयर कर लेते और हम्म। जैसे सब लोगों ने किया वैसे कर लेते, अरे वो क्योंकि तो कलाकार हैं, वो लोग तो कैमरा देख के ही कोई भी काम करते हैं, तो उन्होंने तो कैमरा देख के बस ऐसा काम कर दिया। तो इसमें उसी कौन को सा बवाल? उसी को पीआर स्टंट बोलते हैं। जिस कलाकारी की आप बात कर रहे हैं, वो एक हम्म। पीआर स्टंट है, क्योंकि जो वो कलाकारी करेंगे नहीं तो हम आप हम्म। देखेंगे नहीं। तो कुछ करेंगे तभी तो हम आप देखेंगे। आज मैं फिर वही बता रहा हूँ, एक वैसी कलाकार है जिसने हम्म। हेट्रेड पैदा किया है कि कोई एक लड़की हम्म। कॉलेज या स्कूल जा रही है, उसके पीछे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वो ये दिखाना हम्म। चाह रही है कि यहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं है। तो ये हम्म। क्या है? पीआर स्टंट है, जिससे उसको कुछ हेट्रेड मिलेगा और उसको थोड़ा न्यूज मिल हम्म। जाएगा। ये पीआर स्टंट हम्म। हम लोग हर दिन देखते हैं यहाँ पे। लोग को भले इसको इमोशन समझते हैं, बट ये हम्म। दो रिलीजन को बहकाने हम्म। और खराब छवि दिखा रहे हैं। आज एक बात समझिए, आज हम हम्म। हिंदू लोग, मैं बोलता हूँ मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और हम हिंदू लोगों के राष्ट्र में, इस हिंदू राष्ट्र में सारे लोग सेफ हैं। आप हम्म। दूसरे कंट्री, दूसरे जगह का चीज देख लीजिए। यही चीज अगर आप उल्टा हो, जहाँ पे एक लड़की हो और 200 कुछ चीजें हो, तो आप समझिए क्या होगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें हेट्रेड की कोई बात नहीं है, लेकिन हम्म। सम्मान सबका होना चाहिए, जो इस देश के लिए अपनी अच्छा, जान शाहरुख खान जिए। से आप इतना नाराज क्यों रहते हैं, खफा नहीं क्यों मैं, रहते हैं शाहरुख खान से? देखिए इसके बारे में थोड़ा। शाहरुख खान बहुत स्ट्रगल करके जो बने वो बने, बट आगे जो हम्म। मैसेज दिया, उनके हम्म। लड़के ने अगर गलती की, उसको एक्सेप्ट ना करते उन्होंने पूरा सिस्टम को ही गलत बता दिया। हम्म। सारे अधिकारी पे ही बोलते हैं कि ये गिर गई, वज्र गिर गई, कि भाई सारे अधिकारी ही गलत थे और मतलब इसी ने अधिकारी को एक्सपोज किया। तो बोलने का मतलब है, हम किसी से भी गलती होती है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि एक सही अच्छा, मैसेज चले। ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या हुई थी, तब से बॉलीवुड के कुछ कलाकारों से आपका 36 का आंकड़ा चलता है, और अभी तक देखिए सुशांत सिंह सुशांत सिंह राजपूत को राजपूत, मैं इंसाफ फिर बता नहीं। रहा हूँ, देखिए हाँ। सुशांत सिंह राजपूत
को मैंने इसी कंधे पे उठाया हुआ है। उनके हम्म, लास्ट राइट में उनको एम्बुलेंस से लेके उस चिता पे उठाने के जो 4 कंधों में 1 कंधा मेरा भी था। तो वो एक हमें पता है। बिहार के एक्टर को किस हम्म, तरीके से घेर के शिकार किया गया है, शायद आप लोग हम्म, उसको रिलीजन का मुद्दा बना देंगे, बट ये मुद्दा ये है कि एक बाहरी एक नेपोटिज्म करके एक वर्ड होता है, जो चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, जहां पे एक बाहरी को आपको एंट्री इसलिए नहीं दिए जाना चाहता, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, क्योंकि हम्म, आप उसके लिए खतरा बन सकते हैं। तो सुशांत भी वैसा ही कहीं ना कहीं, उसने 11 मूवी की थी जिसमें धोनी, छिछोरे सुपर हिट रही थी, और जिस हम्म, कारण से वो खतरा बन गया था। और जिस तरीके से आप समझिए, मैं जिस भी क्षेत्र में हूँ, और हमको सब आदमी मिलकर एलिमिनेट करेगा, तो क्या हम्म, बीतेगा उस एक यूथ और एक समाज को। तो बोलने का मतलब है, लोग सुशांत को तो भूल गए। सुशांत तो किसी के लिए इलेक्शन का मुद्दा था, किसी के लिए टीआरपी मुद्दा था, किसी के लिए बहुत तरीके का मुद्दा था। लेकिन आज भी सुशांत की जस्टिस की आवाज, आप ट्विटर खोल लीजिएगा, टॉप 10 ट्रेंड में जस्टिस फॉर सुशांत आज भी आपको 19 महीने के बाद मिलेगा। ये सुशांत सिंह राजपूत ने अर्न किया था। लेकिन हम्म, जहां पे शाहरुख खान के लड़के ने गलती किया, उसके गलती को न दिखाते हुए लोगों ने जस्टिस फॉर आर्यन, जस्टिस हम्म, फॉर एसआरके चलाया, जो कि हम्म, इसलिए गलत है। ये वो लोग हैं जो कि अगर इनके घर में कोई, अगर ये नारकोटिक्स और नार्कोस कंज्यूम करेगा, उनको 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 अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये गलत लोगों के लिए खड़े हुए हैं। और इस चीज से बॉलीवुड के जितने अच्छा, लोग हैं, अभी तक हमने लता दीदी के ऊपर बातचीत किया, शाहरुख खान के ऊपर बातचीत किया, और उसके अलावा जो है समीर वानखेड़े के ऊपर बातचीत किया है। आखिरी में मैं एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। आखिर सुशांत सिंह राजपूत को जब आपने कंधा दिया था, उस समय सोचा होगा कि इसको इंसाफ जरूर मैं दिलवाऊंगा। इंसाफ तो, दो सा, इंसाफ तो दो, 2 साल देखिए के क्या है आसपास समय कि हो गया है। आप बताइए सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि सिस्टम सिस्टम ऐसा है कि अगर इस देश का एक प्लेन हाईजैक हो जाता है, तो 20 आतंकवादी, 10 आतंकवादी को छोड़ दिया जाता है। सुशांत इतना बड़ा एक्टर था कि मोदी जी उसके लिए ट्वीट करते थे, उसको बहुत सारे चीजों में, वो नीति आयोग में बहुत सारी चीजों का ब्रांड एम्बेसडर था। बट उसके जाने के बाद चूंकि वो किसी के लिए मुद्दा नहीं रहा, इस कारण से लोग उसको भूल चुके हैं। बट मुझे लगता है कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, उसके ऊपर जो दबाव था, और जिस कारण से उसको, क्योंकि देखिए उसकी कोई ऐसी फोटो नहीं है जिससे कोई, बहुत लोग बोलते हैं, अभी भी हम पे टारगेट लोग करते हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर विधानसभा में हमारा नाम ले रहे थे कि बिहार पुलिस को मैंने गाड़ी मुहैया कराया। हाँ मैंने हाँ, कहा, महाराष्ट्र विधानसभा में आपका नाम जो है नवाब मलिक ने लिया था, और वो न्यूज हम लोगों ने भी देखा था। तो खैर, नवाब मलिक से तो आपका 36 नहीं, 136 का आंकड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या वो भी संलिप्त थे, नवाब मलिक या उनके परिवार वाले या कुछ? देखिए अभी वही मैं मैटर बता रहा हूँ कि बिहार की पुलिस आ रही है, कोविड का समय है, अगर हम यहाँ पे इतने कैपेबल हैं कि भाई किसी को मैं अपना गाड़ी दे अच्छा, सकूं वो थोड़ी देर। कहानी क्या है जब आपके बीएमडब्ल्यू कार में जो है बिहार की पुलिस घूम रही थी मुंबई में, तो बहुत बवाल हुआ था, उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए बिहार पुलिस जब यहाँ पे आई थी, तो अब समझिए कोविड का समय है, और वो भी पहला लॉकडाउन था 2020 का। तो हाँ, करीब जब आई थी, तो यहाँ पे बहुत कम संसाधन थे, और अब किसी स्टेट का कोई आदमी आता है तो शायद कम उसको, संसाधन थे तो आपने बीएमडब्ल्यू दे दिया बिहार पुलिस को? तो अब सुनिए, अब मेरे पास जो होगा वही दूंगा। अब मैं उनको हाँ, रॉकेट और चार्टर्ड प्लेन तो नहीं दूंगा। मेरे पास जो कार थी, मैंने उनको हाँ, बीएमडब्ल्यू दिया, या जो भी कार थी दिया। उसमें मीडिया ने बहुत बवाल काट दिया कि ये हम्म। कार इनका बिलोंग करता है, वो कार इनका बिलोंग करता है, और इसको इन्होंने विधानसभा में मुद्दा पे उठा के एसआईटी बैठाओ। और मतलब ये है कि हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। आप भी आएंगे, मैं आपको मदद कर दूंगा। इतना खुल के बोलते हैं आप सब चीजों पे, इन सब चीजों पे। मुंबई में रहते हैं, सरकार से डर नहीं लगता, वहां का लोकल सरकार से? देखिए गलत क्या है इसमें, कि हम्म, इस देश ने सबको कुछ फंडामेंटल राइट दिया है। जैसे हम्म, आप बेबाक हैं, वैसे हम बेबाक हैं, वैसे हम्म, बहुत सारे लोग बेबाक हैं। हमारे हम्म, आपको कुछ फंडामेंटल राइट है। और हम्म। जैसे बोलते हैं सबको अपना सुरक्षा करना आता है, वैसे हमको भी अपना सुरक्षा करना आता है। और बाकी चलिए, आप बोले, उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप लोग भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाएंगे ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। उसके अलावा आप लोग अपना स्वतंत्र राय रखेंगे कि शाहरुख खान ने जो किया वो सही किया या गलत किया।
उसके अलावा आप लोगों से एक और विनती है कि हो सके तो हमेशा एक प्रयास किया जाए कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, और उसके लिए जो ये मीडिया टीआरपी और लाइमलाइट और पीआर एजेंसी जिससे जो सजेशन लेके जो काम करते हैं, जो भी कलाकार, उनका विरोध भी होना चाहिए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और सच तक पे अपना कीमती समय देने के लिए मुंबई से नीलोत्पल मृणाल जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद, और आखिरी में सभी को जय हिंद। थैंक यू।